आप क्लास 10 की आप देख रहे हैं। क्लास 10 का लेसन 3 है विद्युत, उसी का समांतर श्रेणी क्रम का संयोजन का आप देख रहे हैं आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल। इसमें देखिए हमने दिखाया है ए और बी के बीच में ये 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। आपको इसमें सबसे पहले ज़रूरी होता है समझना कि ये किस क्रम में है। तो ये क्रम जो आपका है देखिए ऐसे लगा रहता है तो उसको श्रेणी क्रम कहते हैं। आप अगर श्रेणी क्रम इसको कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो इसका पिछला वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है टोटल, उसका सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसमें ये है R1 R2 R3, तो हम इसको क्रम से केवल जोड़ देंगे तो आपका इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा यानी 6 ओम। ये क्लियर हो गया आप लोग को। ये सिंपल दिया गया है, सबसे पहला सर्किट है इसलिए। अब जब हम इसमें देखें, देखिए इसको, तो ये देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि जैसे ये श्रेणी क्रम था, पिछला वाला श्रेणी क्रम था और दूसरा वाला समांतर क्रम आपको दिखेगा। जब इस तरह से लगा रहता है प्रतिरोध तो उसको समांतर क्रम कहते हैं। तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है वो होता है 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4, ऐसे करके जुड़ता है, जितना जोड़ना चाहें। यहाँ पे केवल चार ही है, तो ये आपके लिए R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा और ये R4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसी में आप इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/2 1/3 1/4 और 1/5। ठीक है, अब इसी को हल करना है आपको। एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, या दो को हल कर लीजिए, 2 करके हल कर लीजिए। तो 2 करके हल करेंगे तो यहाँ 6 आएगा एलसीएम इसका, और इसमें आ जाएगा आपका 3 + 2। यहाँ जब एलसीएम ले लेंगे तो आप इसको 20 ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 + 4। ये करने आता होगा आप लोग को। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, इन दोनों का 20 आता है तो इसमें इसका भाग देते हैं, जो भाग आता है उसका गुणा कर देते हैं 1 में। ठीक है, इसमें देखिए ये हो जाएगा 5/6 और ये हो जाएगा 9/20। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है आपको। अगर आप एलसीएम ना लेना चाहें उसके लिए भी एक तरीका हम आपको बताते हैं। यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए तो 5 × 10 100 हो जाएगा, है ना, और 9 × 6 = 54 ये हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा करके लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसमें आ गया आपका 154/120। ठीक है, अगर आप थोड़ा और मेहनत कर दें तो R बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो 120/ ये हो जाएगा आपका 154। ठीक है, इसमें इतना कोई झंझट वाली बात नहीं है। ठीक, अब इसमें और देखिए 120/154 आपने कर दिया। आप यहाँ भी ओम लिख सकते हैं प्रतिरोध का मात्रक, लेकिन अगर इसे हल करना चाहेंगे तो हल भी हो सकता है। जैसे 2 से काट देंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 7 = 14 2 × 7 = 14 77, ये हो जाएगा ना। अब ये हो जाएगा 60/77। अब इसी को हल कर दीजिए। देखिए तो इसका इतना भी आप लिख सकते हैं 56, ये 60/77, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए एक और, इसमें थोड़ा अलग हो गया है। इसमें देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं और उसके साथ ये समांतर क्रम में है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले आप इसको हल करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट पूरा हल होगा नहीं, ये मिश्रित क्रम में आ जाता है। तो इसको सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो इसमें 2 प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, तो आप ये हो जाएगा 2 + 2, श्रेणी क्रम इसी को कहते हैं। तो R' बराबर हो जाएगा 4 ओम। जब ये 4 ओम हल हो जाएगा तो आपके चित्र में ये जो 4 ओम दिखाएगा और इसके साथ ये जो है 4 ओम दिखाएगा। अब ये किस क्रम में आ गया आपका, अब ये आपका समांतर क्रम में है। तो R" हो जाएगा, ये ज्ञात करना होगा लास्ट का। तो अब ये किस क्रम में है, समांतर। तो समांतर में आपका होता है
R1 R2 ऐसे ले लेंगे, R1 R2 यही दोनों माने जाएंगे। तो ये R डबल डैश बराबर हो जाएगा 4 + 4 यानी 2/4। ठीक है, ये देखिए 4/4 हो गया समांतर क्रम की वजह से। तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा 4/2, सॉरी ये R डैश डबल डैश बराबर हो जाएगा 4/2 यानी 2 ओम, यानी इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध आएगा 2 ओम। फिर से देख लीजिए एक बार, इसमें ये दोनों को पहले हल करेंगे और हल करके हम ये प्राप्त कर लेंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो ये श्रेणी में है, ऊपर वाला ये श्रेणी में है, तो ये श्रेणी में हल हो जाएगा 4 ओम। तो 4 ओम यानी इन दोनों की जगह पे ये 4 ओम हो जाएगा, नीचे 4 ओम हो जाएगा। तो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। तो अब हम समांतर क्रम में इसको हल करेंगे, समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे और फिर हल करेंगे तो 2 ओम आएगा। एक और देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ देखिए इस परिपथ को। इस परिपथ में क्या है कि ये सर्किट जो लगी हुई है, तो इसमें का सबसे पहले ऐसा नहीं होगा कि ये तीनों श्रेणी क्रम होगा। सबसे पहले इन दोनों को हम श्रेणी क्रम करेंगे, फिर उसके साथ समांतर करेंगे। जैसे ये इसमें हुआ, इसमें इसका पहले हुआ तब इसके साथ समांतर हुआ, उसी तरह इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले ये श्रेणी हल करेंगे। तो मान लीजिए R1 कहते हैं श्रेणी हल करने के लिए, तो श्रेणी का सूत्र लिख लेते हैं, है ना। तो 4 और +4 ये होगा श्रेणी, तो ये हो जाएगा 8 ओम। ठीक हो गया। जब 8 ओम हो गया आपका, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 ओम ये, और यहाँ पे हो गया 8 ओम, और इसके नीचे है आपका 8 ओम, है ना। तो सब अब इसको हल करेंगे, तो समांतर हल करेंगे। तो समांतर जब हल करेंगे तो हम मान लीजिए समांतर के लिए तो यही करते हैं, इसको 2 कर लीजिए, क्योंकि एक जैसा प्रतिरोध हमेशा नहीं दिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/8 यानी 2/8 R2। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा R2 बराबर 8/2 यानी R2 बराबर हमारा आएगा 4 ओम। अब सर्किट को देखिए, सर्किट में इसको हमने पूरे को हल कर दिया क्रम से 2 बार में। तो अब हमारा ये सर्किट बन गया ऐसे 3 ओम और यहाँ पे 4 ओम हो गया ना। AB के बीच ये प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन बना। अब ये लास्ट हो जाएगा, इसको हम श्रेणी कर देंगे, तो हो जाएगा 3 + 4 यानी R3 बराबर हो जाएगा 7 ओम। क्लियर इस परिपथ का। यहाँ देखिए एक परिपथ और दिखा रहे हैं, ये थोड़ा अलग है। लिखा है कि 3 ओम के सिरों का विभवांतर, यानी यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर चाहता है। और ये सवाल, और इस सवाल में 5 एम्पीयर की धारा चल रही है। देखिए श्रेणी क्रम में जब धारा चलती है ना, तो वो सब में एक समान चलती है। तो हम 3 ओम के बीच में अगर हम निकालना चाहते हैं विभवांतर, 3 ओम के सिरों का विभवांतर निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करें कि भी 3 ओम का, I 3 ओम का धारा, और R आपका ये रहेगा जिसको हम देख रहे हैं। तो देखिए भी हमारा विभवांतर निकालना है। I इसमें कौन सी जा रही है, 5 एम्पीयर, यहाँ 5 लिख दीजिए। कितने वाले में चाहिए आपको, 3 में, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यानी V3 बराबर हो जाएगा 15 वोल्ट। ये देखिए हम जिसमें धारा निकालना, ये वोल्ट निकालना चाहते हैं, इसके बीच का वोल्ट निकालना चाहते हैं, यानी 3 वाले ओम का वोल्ट निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 3 ओम के सिरों का विभवांतर निकाल रहे हैं, तो हम V3 कर लिए, यानी तीसरे ओम को शो कर रहे हैं 3 ओम के प्रतिरोध में। तो इसमें मान लीजिए I3 धारा बहेगी और ये I3 धारा बहेगी, ये R3 प्रतिरोध रहेगा। तो प्रतिरोध के नाम पे यहाँ पे है 3 ओम, धारा यही जा रही है 5 एम्पीयर की सब में, तो ये हो जाएगा। तो I की जगह पे 5 और R3 पे 3, और ये हल होगा तो हमारा हो जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, एक और देखिए, थोड़ा बड़ा सर्किट हमने दिया है, इसमें बताना है कि धारा का मान क्या होगा। ये देखिए ये 3 ठोस श्रेणी क्रम में लगे, उसके बाद ये समाप्त। सबसे पहले हम परिपथ प्रतिरोध ही ज्ञात करते हैं, परिपथ का प्रतिरोध ये हम ज्ञात करते हैं।
तो परिपथ प्रतिरोध हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाला ही हल करेंगे, ये वाला श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में अगर हम हल कर रहे हैं तो 1 1 1 और ये बन जाएगा 3 ओम। यानी अब सर्किट जो आपको चेंज होगा वो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 ओम हो जाएगा, इस पूरे की जगह पे 3 ओम, और इसके साथ ये 3 ओम आपका दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। अब ये आपकी परिपथ बन गई, है ना। तो अब इन दोनों को हल करना पड़ेगा समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब हम हल करेंगे तो 1/3 और 1/3 यानी 2/3 ये हल हो गया। तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा 3/2 यानी हो जाएगा 1.5 ओम, है ना। यानी इस परिपथ का प्रतिरोध आया था आपका 1.5 ओम का, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालनी है, धारा का मान, धारा निकालनी है। तो V बराबर हम लगाते हैं IR, ये सूत्र है ओम नियम का। तो V यहाँ पे कितना दिया है इसने, 20 वोल्ट, तो यहाँ हम लगा देंगे 20 वोल्ट। I हमें निकालना है और टोटल हमारा प्रतिरोध का कितना आया है, प्रतिरोध 1.5 ओम का, यहाँ हम 1.5 ओम लगा देंगे। तो I बराबर हमारा हो जाएगा 20/S से नीचे आ जाएगा, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 200/15, ठीक है। काट देंगे 5 से, तो 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15, ठीक है। फिर इसको भाग दे देंगे तो 3 एक कम 3 3 3 9, ठीक है, 0.33 एम्पियर। यानी इस परिपथ की धारा हो जाएगी 13.33 एम्पियर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। और अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये परिपथ है आपका, ठीक है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ गया, ये है ना, ये 3 ओम है, ये 1.5 ओम है, ये 1.5 ओम है। इसको हल करिए, है ना। इस परिपथ में I का मान बताना है, ठीक है ना। I का मान कितना होगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे परिपथ प्रतिरोध, किस क्रम में है, श्रेणी। तो श्रेणी के लिए हम हल करेंगे तो 1.5 यानी 3 ओम हो गया। अब ये दोनों 3 ओम हो गया और यहाँ का पूरा और ये समांतर क्रम हो गया। तो R2 जब लेंगे समांतर क्रम में तो 3 इसका हो गया और 3 ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा R2 बराबर 2/3, यानी R2 बराबर हो जाएगा 3/2, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 ओम। अब हमें धारा चाहिए और लगा कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट। तो V बराबर होगा IR, तो कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट हमने लगाया है, तो 10 हो जाएगा, I हो जाएगा और R हमारा है 1.5 ओम। तो I बराबर हो जाएगा 10/1.5, यानी हम इसको 100/15 कर सकते हैं, दशमलव हटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 5 3 15। अब इसे हल कर देंगे तो 6 3 18, 6 3 18 से 6 6 आता रहेगा, तो हम इसको 6.67 एम्पियर कर सकते हैं। ये आंसर होगा। धन्यवाद। अगला वीडियो फिर आपका इसी तरह का चलेगा। आप वीडियो को कंप्लीट पीछे का भी देख के आइए, तब आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होती रहेगी, ठीक है। आप इसका ध्यान रखें।